मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। एक बार फिर से माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। रेट एग्ज़ाम 2021 जीके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सुपर 30 क्वेश्चन के नाम से सीरीज चल रही थी, उसका आज हमारा 7वां लेक्चर है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे प्राप्त कर सके। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों यानी 2011 और 12 पर कितनी थी? 7,11,627 करोड़, 6,33,278 करोड़, 9,42,586 करोड़ और 83,480 करोड़। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर 7,11,627 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नगरों को उसके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए। बयाना प्राचीन नाम में देख रखा है कांटला, नागौर जो है माध्यमिका, नगरी जो है श्रीपंत और प्रतापगढ़ जो है अहिछत्रपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है, देखो सबसे पहले 2 नंबर आपका इसका जो सही आंसर है। यानी सबसे पहले बयाना जो है श्री पंथ, उसके बाद में नागौर जो है, नागौर है आपका वो है अहिछत्रपुर, उसके बाद में नगरी जो है, नगरी को माध्यमिका बोलते हैं और उसके बाद में प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की सीधी किरणें 90 डिग्री पर लंबवत किस दिन पड़ती है? 23 मार्च, 21 मार्च, 11 मई और 21 जून। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 21 जून। इस क्वेश्चन के बारे में अपन डिटेल से समझते हैं। यानी 21 जून को सूर्य यानी जो होता है, सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा जो है वो वहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है। यानी जो कर्क रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है और कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अतः 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है बांसवाड़ा पर लंबवत 90 डिग्री पर पड़ती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। यानी खारे पानी की जो झीलें अधिकतर जो राज्य की है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें आपका आता है नागौर, नागौर के बाद में इधर बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में इधर जोधपुर। ये जो सारे ही क्षेत्र जो हैं जहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। और सांबर झील जो है पश्चिमी भाग में नागौर जिलों में आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1990, 1991, 1992, 1993। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, वो है 1993 को। यानी जो 24 अप्रैल 1993, डेट ध्यान रखना आपको, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची, कौन सी 11वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ तक 1 जून, डेट भी ध्यान रखना, 1 जून 1993। तो ध्यान रखना 24 अप्रैल 1973 को तो 73वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक तथा 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ था? 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन हुआ
और जिसके अंदर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी 24 अप्रैल 1993 को, और 12वीं जो अनुसूची जोड़ी वो जोड़ी गई थी 1 जून 1993 को, जो 74वां संविधान संशोधन होकर जोड़ी गई थी। और उनमें जो अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था उसके अंदर अनुच्छेद जो जोड़े थे वो है 243 पी से लगाकर 243 जेड और जी जोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 4। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, 1 सदस्य को वो जोड़ सकता है। यानी भारत में आंग्ल भारतीय समुदाय की आबादी नहीं है तो अगर राजस्थान में विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री, महाअधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य वित्त आयोग, हाई कमिश्नर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। A B C D E F, A B D E F, A B D F और A D B। तो सातवें का आपका सही आंसर है वो है 3 नंबर ए। एक तो राज्यपाल जो था मुख्यमंत्री को, एक है बी महाअधिवक्ता को, एक है डी वो है राज्य के वित्त आयोग को, और एक राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा स्वेच्छा से, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने पर। तो आठवें का आपका सही आंसर है वो है 3 नंबर, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? वो है खड़खच देवालय, काकोनी मंदिर का समूह, भंड देवरा का मंदिर, कपिलधारा तीर्थ। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, भंड देवरा का मंदिर। ये मैंने आपको पिछला जो सेशन पढ़ाया था उस सेशन में भी बताया था, तो आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है रामगढ़ 12 में स्थित है। कहाँ पर है? रामगढ़ 12 में स्थित है और 10वीं शताब्दी में पंचायत शैली में निर्मित है। और अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो मेदवंशीय राजा मलय वर्मन, मैंने पिछले सेशन में इसको अच्छी तरह समझाया था, और आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखें। तो निर्माण किसने कराया था? मेदवंशी राजा था मलय वर्मन के द्वारा। और कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ 12 के अंदर, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जयपुर स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत की कल्चरल श्रेणी की सूची में कब शामिल किया था? 2009, 2010, 2011 और 2013। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2010 को। इस जंतर मंतर की बात की जाए तो ये भी मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बताया था। जयपुर के जो संस्थापक थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित कराया था। और जंतर मंतर को विश्व विरासत की सूची में इसको शामिल करने वाली पहली राज्य की ये धरोहर मानी जाती है। और ये जो जून 2013 में इसके बाद हुआ था, जून 2013 में आमेर दुर्ग को सहित राज्य के 6 दुर्ग तथा जुलाई 2019 को जयपुर परकोटा यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर दिया था। तो इसको जो शामिल किया था राज्य की पहली विरासत थी, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की विरासत में शामिल किया था। इसके बाद में
जून 2013 में आमेर दुर्ग सहित 6 दुर्गों को और 6 जुलाई 2019 को जयपुर परकोटा भी शामिल कर लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं। जो मजबूरियों को रोना रोया नहीं करते हैं। तो आपको मेहनत करते रहना है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जैन तीर्थ महावीर जी किस जिले में स्थित है? करौली, हिंडौन, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर करौली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मंगलोद का दधिमती माता मंदिर और 4 मोचा का शिव मंदिर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 12वें का आपका 4 नंबर 4 मोसा का शिव मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, ये सभी जो हैं गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली के से संबंधित हैं। और ये जो हैं गुप्तकालीन वास्तुशैली का है। ये जो चोर मोसा का जो शिव मंदिर है वो है गुप्तकालीन वास्तुकला का है, गुप्तकालीन वास्तुकला का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिले? बटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना का दुर्ग और गागरोन का दुर्ग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर बटनेर का दुर्ग। बटनेर का जो दुर्ग है 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंदू स्त्रियों के साथ में मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर का अनुष्ठान किया था। ये भी आपको ध्यान रखना, तैमूरलंग के आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण क्या माना जाता है? महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयार करने का समय देना, पुरानी युद्ध तकनीक अपनाना, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति और उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 उपरोक्त सभी। यानी महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद में तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयार करने में टाइम दे दिया, पुरानी युद्ध तकनीकी अपनाई। उसके बाद में बाबर को तुलुगमा जो युद्ध पद्धति से किया था, इसीलिए ये बाबर जो था राणा जो सांगा था वो हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जयपुर के किस कछवा शासक ने सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वीराज, महाराणा विष्णु सिंह, महाराजा जगत सिंह सेकंड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4th नंबर महाराजा जगत सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1818 में कई रियासतों के साथ संधि करके उनको अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना बाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? कर्णिदान, आशा मोड़ जी, मुरारी लाल जी और खिचड़ी चारण द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर आशिया मोड़ जी के द्वारा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, निम्बार्क, वल्लभ, वैष्णव। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ जो है श्रीनाथ मंदिर जो वृंदावन में स्थापित है, और वल्लभ संप्रदाय की जो ये मेन जो पीठ है वो कहाँ है? श्रीनाथ मंदिर वृंदावन के अंदर स्थित है। और वल्लभ जो संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ जो है श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है औरंगजेब से बचाकर राजस्थान लाई गई थी और वहाँ एवं नाथद्वारा में स्थापित की थी। अगर प्रमुख पीठ श्रीनाथ जी की मंदिर जो है वृंदावन में स्थित है मंदिर जो है वो, और वल्लभ संप्रदाय की जो इस प्रमुख पीठ जो है श्रीनाथ जी की और नाथद्वारा में स्थापित की गई है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोगा नवमी के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला बढ़ता है? नागौर, अजमेर, अलवर और हनुमानगढ़। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर मेला बढ़ता है, और वो जो मेला बढ़ता है भाद्रपत्र की कृष्णा नवमी को, यानी भाद्रपद की जो कृष्णा नवमी को गोगा जी का हर साल मेला भरा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान में पुष्कर मेला कब जलता है? माघ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, अश्विन एकादशी, कार्तिक एकादशी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, कार्तिक पूर्णिमा को हर साल इसमें इसका मेला बढ़ता है पुष्कर जी के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है उदयपुर के अंदर। सफ़र की हद है वहाँ तक की, सफ़र की हद है वहाँ तक की, कुछ निशान रहे, चले चलो जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्यों उठाए कदम और आ गई मंजिलें, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो आप कुछ भी काम करोगे तो ऐसा काम करना कि पैरों में थोड़ी सी थकान आ जाए और एक अच्छी सी मंजिल आप हासिल कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लप्पा लपी, किरण गोखरू, नक्शी ताणी, ताश, जरी, फरखुदा शाही इत्यादि किसके प्रकार है? कांचली, गागरा, गोटा, ओढ़नी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, गोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीपल से बने किस सुपीर वाद्य को रणभेरी भी कहते हैं? सतारा और भुंगल, करणा, उक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, भुंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? रांगड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहिरवाटी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, अहिरवाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली गौर किसके द्वारा और कब रचित है? शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी में, वज्रसेन सूरी 1184, शालिभद्र सूरी 1168, वज्रसेन सूरी 1168 के लगभग। तो आपका इसका जो सही आंसर है 24 नंबर का वो है आपका 4 नंबर, वज्रसेन सूरी 1168 के अंदर। इसके अंदर भरत और बाहुबली के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्र शैलियों की जनन शैली किसको कहा जाता है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, मेवाड़ स्कूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरम उत्कर्ष पर रही है? शेखावटी शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली। तो 26वें का आपका सही आंसर है वो है 1 नंबर। यानी यहाँ के जो चित्रों की लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक दिखाई गई है, और शेखावटी क्षेत्र में हवेलियों की भित्ति चित्रण का अमूल्य खजाना भरा हुआ है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू किया था? मीणा, गरासिया, सांची और कंजर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, मीणा जनजाति को। इस कानून के तहत क्या था कि मीणा स्त्री और पुरुषों को रोजाना थाने पर उपस्थिति दर्ज कराने जाना पड़ता था, और जुलाई 1946 में जाकर स्त्रियों और बच्चों को इससे छूट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, शेखावटी में किसान आंदोलन का सूत्रपात सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सीकर, जयसिंहपुरा, नवलगढ़ और बिसाऊ। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, सीकर के अंदर। यानी सीकर जो ठिकानों के अंदर किसानों का असंतोष
22 से शुरू हो गया और सीकर में जो थे राजा माधो सिंह जो थे, माधो सिंह की मृत्यु के बाद में वहाँ के जो ठाकुर बने राव कल्याण सिंह ने 25 से 50% से अधिक भू राजस्व कर वसूल कर दिया था। इसीलिए वहाँ पर शेखावटी किसान आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या और माणिक्यलाल वर्मा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर भोगीलाल पंड्या। यानी 26 जनवरी 1944 को इस प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसके जो मुख्य सहयोगी थे गौरीशंकर, श्री हरिदेव जोशी, श्री माणिक्यलाल वर्मा और शिवलाल कोठड़िया भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखड़िया और हीरालाल शास्त्री। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर हीरालाल शास्त्री। और सिरोही रियासत का वृहद राजस्थान में विलय जो हुआ जनवरी 1950 में हुआ था और तब ये मुख्यमंत्री यानी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। टूटने लगे हैं हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो पूरा होता है और ये हमारा का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।